हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निहारिका और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बेस्ट फाउंडेशन फॉर ब्राइडल किट। यस, आप लोग अक्सर मुझसे फाउंडेशन के बारे में पूछते हैं, लाइक फॉर ब्राइडल मेकअप या ब्राइडल के लिए। अगर ब्राइडल मेकअप फाउंडेशन की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया है बेस्ट फुल कवरेज फाउंडेशन की, जहां पे मैंने जो भी फाउंडेशन दिखाए वो आप आराम से ब्राइडल मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको जो भी फाउंडेशन दिखाए पता है वो कितने लॉन्ग लास्टिंग है, वो ट्रांसफर प्रूफ है कि नहीं, मतलब जो भी चीज़ें एक ब्राइडल मेकअप फाउंडेशन में होनी चाहिए वो सभी मैंने वहाँ पे दिखाए हैं, वहाँ पे मैंने टेस्ट किया है। तो अगर आप ऐसा फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए। मैं उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और टॉप पे भी दे दूंगी। इस वीडियो में मैं जो फाउंडेशन दिखा रही हूँ उनका मेन पर्पस है कि जब भी आप अपने ब्राइडल किट के लिए कोई भी फाउंडेशन खरीदते हैं तो आप सोचते हैं कि आप बेस्ट खरीदें, आप अच्छा खरीदें। इवन आप कुछ भी खरीदते हैं एज अ ब्राइडल, आप सोचते हैं वो अच्छी चीज़ खरीदें और वहाँ पे आप उतना प्राइस पे नहीं सोचते। आपको होता है कि हाँ अच्छी चीज़ मिले, उतना नहीं। ऑफ कोर्स आप खुद ब्राइडल है तो आप अपने लिए अच्छा ही लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैं इसलिए कुछ फाउंडेशन दिखा रही हूँ जिनका रेंज एक्सपेंसिव भी है, अफोर्डेबल भी है, पर ये अच्छे फाउंडेशन है और आप इन्हें मतलब ले सकते हैं अगर ये आपके बजट में है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जो सबसे पहला फाउंडेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एस्टी लॉडर का डबल वेयर स्टे इन प्लेस मेकअप फाउंडेशन। ये मिनी फाउंडेशन है, ये 1800 रुपीज का है और ये है सिर्फ 15 ml। आई नो बहुत कॉस्टली है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तभी आप लीजिए, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। जो खास चीज़ है इस फाउंडेशन की कि ये 24 आवर वेयर फाउंडेशन है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है, ये ट्रांसफ़र नहीं होता है आपका, ये वाटर प्रूफ है। और जो इसमें मिनी में जो शेड्स आते हैं वो बहुत, मतलब वो सभी शेड आपके इंडियन स्किन टोन को मैच करते हुए शेड हैं। हाँ, उसमें आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे, इसमें सिर्फ 5 शेड्स आपको मिनी में मिलेगा। फुल साइज में तो बहुत सारे शेड हैं। इसमें SPF 10 भी है। ये जो फाउंडेशन है आपको कहता तो मीडियम टू फुल कवरेज है, पर मेरे हिसाब से मीडियम कवरेज आपको देगा। इस फाउंडेशन को बेस्ट जो यूज़ कर सकते हैं वो है ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशनल स्किन और शायद नॉर्मल स्किन। ठीक है, जैसे कि मैं लगाती हूँ तो मैं लगा सकती हूँ, पर हाँ ये थोड़ा सा ड्राइंग फाउंडेशन है, पर इतना ड्राई नहीं कि मैं लगा नहीं सकती हूँ। पर याद रखिएगा, अगर आप ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशनल ड्राई है, ठीक है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और खासकर विंटर में तो पक्का, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए। ये बहुत अच्छी नेचुरल फिनिश आपको देता है, फील ही नहीं होता कि आपने लाइक फाउंडेशन लगाया है, मतलब एकदम स्किन लाइक फिनिश आपको ये देता है। जो नेक्स्ट फाउंडेशन है वो है टू फेस का बॉन्ड दिस वे फाउंडेशन। ये फाउंडेशन है आपका 2700 का, ये 30 ml का फाउंडेशन है और इसमें आते हैं 27 शेड। बट ये काफ़ी अच्छा है लाइक ड्राई स्किन के लिए, ड्राई कॉम्बिनेशनल स्किन के लिए एंड नॉर्मल स्किन के लिए। ठीक है, ये जो फाउंडेशन है ये आपका ऑयल फ्री है। ये आपको अनडिटेक्टेबल मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन देता है, यानी आप इसमें फुल कवरेज तक जा सकते हैं। फुल कवरेज विद नेचुरल फिनिश आप समझ सकते हैं। अगर आप सिंगल कोट लगाते हैं तो ये आपको पक्का मीडियम कवरेज तो देता है। डबल लेयर में हाँ आप इसको फुल कवरेज तक बिल्डेबल कर सकते हैं। खास चीज़ इस फाउंडेशन की है कि इसमें है कोकोनट वाटर, जो कि आपको काफ़ी मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। इसमें हाइलोनिक एसिड भी है और ये लॉन्ग वेयरिंग फाउंडेशन है। ये फोटो फ्रेंडली है, यानी इसमें फ्लैशबैक नहीं आएंगे। ये नॉन कोमेटोजेनिक है और खास चीज़ है ये जो ब्रांड है ये आपका क्रुएल्टी फ्री है, ये वीगन है, ये ग्लूटेन फ्री है, ये पैराबेन फ्री है। क्योंकि ये फाउंडेशन थोड़ा सा लाइक ग्लोई फिनिश देता है, इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि ऑयली स्किन यूज़ करें, लाइक 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी आप अगर यूज़ करना चाहें तो आई थिंक आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑयल फ्री है, ये वाटर बेस्ड फाउंडेशन है। तो ये आपको ये थोड़ा सा लाइक स्किन ग्लोई फिनिश देगा, पर आप कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर से या फिर मैट सेटिंग स्प्रे की हेल्प से अपने फाउंडेशन को मैट सेट कर सकते हैं, तब ये उतनी शाइन नहीं करेगा। पर ये इवन लाइक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ऑल स्किन टाइप के लिए। इवन ऑयली स्किन भी इसे यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट्स ऑयल फ्री। ठीक है, बट
अगर नॉर्मली कहूँ तो ड्राई, कॉम्बिनेशन ड्राई एंड नॉर्मल स्किन के लिए ये अच्छी चॉइस है। एंड इसकी फिनिश अगेन मैं कह रही हूँ नेचुरल है, लाइक मिलानी की जैसी फिनिश होती है उस टाइप की इसकी फिनिश है। मेरे पास यहाँ जो शेड है इसका वो है नेचुरल बेज। अगर आप मेरे स्किन टोन के हैं तो मेरी एडवाइस होगी एक शेड आप लाइटर जाइएगा, 1 या 2 शेड इवन, क्योंकि ये हल्का सा लाइक हल्का सा हाफ बिट डार्क पड़ता है मेरे स्किन टोन पे, पर बैलेंस हो जाता है, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से ब्लेंड अप हो जाता है और बाकी कंसीलर के साथ मैं कर लेती हूँ। पर हाँ, अगर आप मेरे शेड को देख के लेते हैं तो आप एक शेड लाइटर जाइएगा। सो जो नेक्स्ट फाउंडेशन है वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये आपके बजट में भी आएगा और इजीली अवेलेबल है। ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का 3D कवर फाउंडेशन। ये 15 ml का फाउंडेशन, इसका प्राइस है 750 रुपीज़। ये आता है 10 शेड्स में। जो खास चीज़ है इस फाउंडेशन की कि इसकी फिनिश बहुत अच्छी है। लाइक जितने भी लैक्मे के आज तक मैंने फाउंडेशन यूज़ किया मुझे सबसे ज़्यादा फिनिश इसकी अच्छी लगती है। इसकी फिनिश बहुत हद तक एले गर्ल के इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन जैसी है। ये थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी पे क्रीमी फाउंडेशन है और बहुत आराम से ब्लेंड होता है, बहुत ही अच्छी स्किन फिनिश देता है और बल्कि एक ग्लोई फिनिश है इसकी, एक ग्लोई इफेक्ट आपको दिखेगा। ये मैट नहीं कहूँगी इसे मैं 100%, ये थोड़ा सा लाइक कह सकते हो ग्लोई लुमिनस फिनिश वाला, बहुत इजीली ब्लेंड होता है। यहाँ जो मेरा शेड है इसमें वो है वार्म क्रेम, ये 2nd नंबर का आई थिंक शेड है और ये एकदम ही येलो टोन का है, तो अगर आप येलो अंडरटोन के हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसमें SPF 30 है और ये जो फाउंडेशन है ये बिल्कुल भी पैची और ड्राई नहीं होता, मतलब मुझे काफ़ी सही लगता है ये फाउंडेशन। और अगर मैं कोई फाउंडेशन आजकल उठाती हूँ या मुझे लगता है कि मैं मिक्स करके किसी के साथ कुछ लगा सकती हूँ तो मैं इसे ज़रूर पिक करती हूँ। इसका जो शेड है वो भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छे से फेस को ब्राइटन अप कर देता है और बहुत अच्छी फिनिश है। और ये जो फाउंडेशन है ये काफ़ी सही रहेगा कॉम्बिनेशनल स्किन के लिए। अगर आप ड्राई हैं तो मे बी आपको थोड़ा ड्राई लग सकता है, इसलिए आप स्किन को अच्छे से प्रेप अप करें। और इवन आप ऑयली हैं तो ये आपके फेस पे शाइन ला सकता है। तो मतलब अगर बेस्ट सूटेड है तो अगर आप नॉर्मल स्किन है या कॉम्बिनेशनल स्किन है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। सो जो नेक्स्ट फाउंडेशन है वो है मिलानी का 2-in-1 फाउंडेशन, जो 1400 रुपीज़ का है और ये है 30 ml। इसमें आते हैं 7 शेड। यहाँ पे जो शेड है मेरे पास वो है 02। मैंने ये स्टोर से लिया था। आप लोग कई बार मुझसे शेड पूछते हैं, मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं इसमें शेड्स के कोई भी आइडिया नहीं है। बाय चांस मैंने जो शेड मुझे दिया गया वो बहुत सही शेड था और ये मुझे परफेक्टली मैच होता है। ना ही मुझे इसके लाइटर शेड का आइडिया, ना ही डार्कर शेड का। ये जो फाउंडेशन है ये आपको मीडियम टू फुल कवरेज देता है। इवन आपको कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अपने फेस पे, तो ये बहुत अच्छे से आपके फेस को कवर अप कर देगा। इवन जो छोटी मोटी चीज़ें उन्हें कंसील भी कर देगा। ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है ड्राई स्किन के लिए, कॉम्बिनेशनल ड्राई स्किन के लिए और नॉर्मल स्किन के लिए। ये आपको नेचुरल डूई फिनिश देता है। ये आपका लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर रेजिस्टेंट एंड स्वेट प्रूफ फाउंडेशन है। एंड यस, ये आपका ऑयल फ्री फॉर्मूला है, यानी ये वाटर बेस्ड फाउंडेशन है आपका। नेक्स्ट जो फाउंडेशन है वो है मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन। ये फाउंडेशन है आपका 740 रुपीज़ का। ये 30 ml फाउंडेशन है और ये आता है आपका 9 शेड्स में। मेरे पास एक्चुअली 2 शेड है, वार्म न्यूड एंड क्लासिक आइवरी, और मैं दोनों को मिक्स करके अप्लाई करती हूँ। दोनों ही में से कोई भी शेड लाइक परफेक्टली मैच नहीं करता है मुझे। ये जो फाउंडेशन है आपका, ये आपका फुल कवरेज फाउंडेशन है, 24 आवर वेयर फाउंडेशन है। एंड यस, ये आपको फुल कवरेज देता है। अगर आप 2 लेयर 3 लेयर में अप्लाई करते हैं तो हाँ, आप बहुत अच्छे से अपने फेस में फुल कवरेज पा सकते हैं, और खासकर अगर आप ब्रश का यूज़ करें ब्लेंडिंग करने के लिए तब। ये आपको फ्लॉलेस मैट फिनिश देता है एंड ये बेस्ट है ऑयली स्किन के लिए। इसे ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशनल ऑयली स्किन आराम से यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली नॉर्मल स्किन भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और लोग पूछते हैं ड्राई स्किन यूज़ कर सकता है कि नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा फुल कवरेज चाहिए तो अफोर्डेबल प्राइस में यही आपको फुल कवरेज फाउंडेशन मिलता है। तो मजबूरी होती है कि कई बार ड्राई स्किन को इसे यूज़ करना पड़ता है, पर हाँ, कई तरीके हैं जिनकी हेल्प से ड्राई स्किन ये मैट फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। आप एक हाइड्रेटिंग सेटिंग स्प्रे की हेल्प से बार बार सेट करिए अपना फेस,
बेस लगाने से पहले, बेस लगाने के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हाइड्रेशन मिलेगा। अच्छे से स्किन प्रेप अप करिए। तो ऐसे कई 3-4 तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप अपने फेस को हाइड्रेट भी रख सकते हैं और साथ ही साथ इसको अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप ड्राई स्किन है। पर नॉर्मली येस, दिस इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर ऑयली स्किन। एंड जो मैं लास्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है शुगर का बीबी कुशन। येस, दिस इज लाइक अ बीबी क्रीम और ये काफ़ी डिफरेंट फॉर्म में है। आप इसको इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये ऐसे ओपन होगा आपका। यहाँ पे आप जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपका ये स्पंज है और ये पूरी तरह फाउंडेशन में डिप है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये छोटा सा एप्लीकेटर दिया है जिसकी हेल्प से आप इसको प्रेस करेंगे और देन आप अपने फेस पे इसकी हेल्प से लगा सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट फाउंडेशन ब्रश को डिप कर सकते हैं इसमें, या फिर आप लाइक स्पंज लिया और स्पंज को इस तरीके से डिप करके आप अप्लाई कर सकते हैं। खास चीज़ क्या है, ये लाइक बीबी क्रीम टाइप का है। ये बहुत ज़्यादा फुल कवरेज नहीं है। इट इज़ बिटवीन लाइक शेयर टू मीडियम कवरेज, आप कह सकते हो क्लोज टू मीडियम कवरेज। इसका उतना ही कवरेज है जितना कि आपका सीरम फाउंडेशन का, जो शुगर का सीरम फाउंडेशन का जितना कवरेज है उतना ही कवरेज ये आपको देता है। और इसके साथ ये है कि ये काफ़ी लाइट वेटेड है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, आप इजीली इसे लेके घूम सकते हो। इसे कोई भी स्किन टाइप यूज़ कर सकता है, इवन आप चाहे ऑयली हो, ड्राई हो, कुछ भी हो। ये आपको लाइक नेचुरल फिनिश देता है, ना ही ये आपको शाइन देगा, ना ही ये आपको अल्ट्रा मैट देगा। ठीक है, तो अगर आप जल्दी जल्दी तैयार होना चाहते हो या आप एक दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, तो ऐसे में आप मतलब आप थोड़े टाइम के लिए जा रहे हो तो आप फाउंडेशन नहीं रखना चाहोगे, लाइक आप पूरा मेकअप किट पैक नहीं करना चाहोगे, आप कुछ हैंडी सा रखना चाहते हो, तो ये काफ़ी ईजी रहेगा टचअप करने के लिए, या जल्दी से आपको तैयार होना है तो ये बहुत आपकी हेल्प करेगा। सो इसलिए ये मेरी लास्ट चॉइस है। सो गाइस, ये थे फाउंडेशन। फाइनली मैं आपके साथ शेयर करी इनका ऑक्सीडेशन टेस्ट, क्योंकि मैंने बहुत सारे फाउंडेशन पहली बार आपको दिखाए हैं तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन टेस्ट तो बनता है। आप देख सकते हैं मैंने सभी फाउंडेशंस को अपने हाथ पे अप्लाई किया और 1 घंटे बाद मैंने दोबारा अप्लाई किया, ये देखने के लिए ये कितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं जब मैंने स्वॉचेस किए हैं पहली बार, तो आप देख सकते हैं टू फेस वाला काफ़ी डार्क दिख रहा है कंपैरिजन टू जितने भी बाकी फाउंडेशन हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा सा शेड का है, वैसे ये जब मैं फेस पे अप्लाई करती हूँ तो काफ़ी ठीक बैठ जाता है, उतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाथ में ज़्यादा लगेगा क्योंकि मेरा हाथ लाइटर है देन माई फेस। और जब ये सभी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होते हैं तो ऑलमोस्ट इसी के शेड के आसपास आ जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होता है।
ये था वीडियो। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड यस, बाय।